अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। तो चलिए आज उगाते हैं टमाटर। ये वही टमाटर हैं जो रेगुलर हम किचन में यूज़ करते हैं। टमाटर की सीडलिंग करने के 2 टाइम होते हैं, सर्दी शुरू होने से पहले और एक गर्मी शुरू होने से पहले। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में इसकी सीडलिंग की जा सकती है और उसके बाद 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में। दोनों सीज़न में ही आपको टमाटर मिल सकते हैं अगर आप इनकी सीडलिंग करें। इस साल मैं जितनी भी सीडलिंग कर रहा हूँ वो मिट्टी की ट्रे के अंदर कर रहा हूँ, क्योंकि मिट्टी की ट्रे के अंदर काफ़ी स्पेस मिल जाती है रूट्स को डिवेलप होने के लिए। और जब पौधे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनको ट्रांसप्लांट करने में भी काफ़ी आसानी होती है। इसलिए मिट्टी की ट्रे सबसे बेस्ट है इस साल मेरे लिए। अब पता नहीं, अगर इससे भी अच्छी कोई चीज़ अगले साल मिली तो मैं उसके अंदर भी सीडलिंग करके दिखाऊंगा। और इस साल मैं मिट्टी के अंदर ही सीडलिंग कर रहा हूँ। इसके अंदर ना तो गाय का गोबर है ना फिर कंपोस्ट, सिर्फ बालू मिट्टी। वो बालू मिट्टी जो आपकी नर्सरी से मिलती है। नर्सरी से जो भी मिट्टी मिलती है वही बालू मिट्टी होती है, जिसको दरिया की मिट्टी या नहर की मिट्टी कहते हैं, क्योंकि ये चिकनी नहीं होती और इसके अंदर काफ़ी रेत भी मिक्स होती है। हर शहर की मिट्टी का अलग रंग होता है, इसलिए रंग पर मत जाएं। जो भी आपकी नर्सरी पर मिट्टी यूज़ करते हैं माली लोग, वही मिट्टी आप यूज़ किया करें गार्डनिंग में। तो चलिए फिर अब सीडलिंग करते हैं। ये है टमाटर के बीज। बीजों के ऊपर कोई ना कोई कंपनी ने रंग चढ़ाया होता है, क्योंकि इस रंग के अंदर एंटी फंगल पाउडर यूज़ किया होता है कि बीज पड़ा ख़राब ना हो जाए और जब बीज मिट्टी के अंदर जाए तो उसके ऊपर कीड़ों का हमला ना हो जाए। इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जहर लगाया जाता है मुख्तलिफ रंग डालकर। तो ये हरे रंग के हैं, कोई लाल रंग के होंगे, कोई पीले रंग के होंगे, कोई गोल्डन कलर के होंगे। तो इससे क्वालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ बीज की केयर के लिए, उसको सेफ रखने के लिए रंग चढ़ाया जाता है जहर वाला। तो अब हम इसको फैला देंगे इस मिट्टी पर। ट्रे के अंदर सीडलिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि सीड को अपनी रूट्स डेवलप करने के लिए काफ़ी स्पेस मिल जाती है। पिछले साल मैंने प्लास्टिक के गमलों के अंदर सीडलिंग की थी, उसके अंदर भी अच्छा रिजल्ट मिला था। लेकिन इस साल मैं ट्रे के अंदर ट्राई कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि काफ़ी स्पेस मिल जाती है सीड को अपनी रूटिंग शुरू करने के लिए। अब हम इसको कोकोपीट से कवर नहीं करेंगे। इस साल मैं उन लोगों के लिए सीडलिंग कर रहा हूँ जिनके पास कोकोपीट और पीट मॉस इस तरह का कुछ भी नहीं होता सीड को कवर करने के लिए, और वो कहते हैं हम हाली मिट्टी के अंदर नहीं कर सकते। तो इस साल 2018 की सर्दी की सीडलिंग ओनली मिट्टी के अंदर करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि इसके अंदर भी हम अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान आपको ये रखना पड़ेगा कि सीड मिट्टी के बहुत ज़्यादा नीचे दब ना जाए, क्योंकि आपको मालूम है जब मिट्टी के ऊपर पानी पड़ता है तो मिट्टी का काफ़ी वेट बढ़ जाता है। और अगर बीज इसके आधा इंच या 1 इंच नीचे दबा होगा तो उसकी जर्मिनेशन ही शुरू नहीं हो पाएगी। और अगर जर्मिनेशन शुरू हो भी गई तो पौधा मिट्टी से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। इसलिए इसी मिट्टी के अंदर हल्का हल्का सा हम इसको पुश कर देंगे ताकि सीड हमें नज़र ना आए। बहुत ज़्यादा इसको मिट्टी के अंदर नहीं दबाना। अब हम दोबारा उसी मिट्टी से हल्का हल्का सा इनके जो होल्स बन गए हैं इनको कवर कर देंगे मिट्टी से। लेकिन ये याद रखें बीज आधा इंच भी मिट्टी के अंदर दबा नहीं होना चाहिए। बस इतना सीड को पुश करना है कि वो हमें नज़र ना आए और मिट्टी के अंदर ढक जाए। इतना काफ़ी है। अब हम इसको पानी देंगे, ऊपर से नहीं बल्कि ट्रे से। इस ट्रे के अंदर हम पानी भर देंगे और नीचे से ही पानी को लेती रहेगी। मतलब इस गमले के नीचे जो सुराख हमने किए थे ड्रेनेज के लिए, वहीं से मिट्टी पानी को लेगी और ऊपर वाले सरफेस तक मॉइस्चर पहुंच जाएगा। सीडलिंग के लिए जो मिट्टी मैंने यूज़ की है ये कंप्लीट ड्राई मिट्टी है। ड्राई मिट्टी के अंदर ना तो फंगस होता है और ना ही कोई कीड़ा, इसलिए फुली ड्राई मिट्टी को सीडलिंग करने के लिए यूज़ करें। अगर आपके पास गीली मिट्टी है तो उसको पहले सूरज की धूप में अच्छे तरीके से ड्राई कर लें 4-5 दिन के लिए। सूरज की धूप में फैला देंगे तो वो ड्राई हो जाएगी। उसके बाद उसको गमलों के अंदर भर के सीडलिंग किया करें, ताकि 99% चांस ख़त्म ही हो जाए कि उसके अंदर कीड़े होंगे या फिर फंगस होगा, क्योंकि गीली मिट्टी के अंदर फंगस भी हो सकता है और कीड़े भी। और ड्राई मिट्टी के अंदर ना तो जल्दी कीड़े होंगे और ना ही कोई फंगस। अब ये 15 से 30 मिनट के अंदर ही ऊपर वाले एरिया तक पानी पहुँच जाएगा। उसके बाद हम इसको रख देंगे शेडी एरिया में, जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आती हो। अगर डायरेक्ट धूप में भी इसको रखते हैं तो भी ठीक है, लेकिन बार बार दिन में पानी देना पड़ सकता है, क्योंकि ये ट्रे है और ट्रे की डेप्थ ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से धूप में हीट होती है और पानी जल्दी ही खुश्क हो जाएगा मिट्टी का। और अगर एक मरतबा भी पानी खुश्क हो गया तो सीड स्ट्रेस में आएंगे, सीड की जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होती है। इसलिए इसको शेडी एरिया में रखा जाए ताकि हमें बार बार पानी देने की ज़रूरत ना पड़े।
और जब सीड की जर्मिनेशन अच्छे तरीके से शुरू हो जाएगी, छोटे छोटे पौधे बन जाएंगे, तब हम इसको रखेंगे धूप में। अब इस मिट्टी ने पानी को सक करना शुरू कर दिया है। बहुत जल्द ये ऊपर वाला पूरा सरफेस ही गीला हो जाएगा। आज तारीख है सितंबर की 18 और देखेंगे कब तक सीड की जर्मिनेशन शुरू होती है। आप मेरे साथ रहें। 16 दिन बाद हमारे टमाटर की सीडलिंग शुरू हो चुकी और जैसे ही सीडलिंग शुरू हुई, इसके पत्तों की ग्रोथ शुरू हुई, इसको मैंने फ़ौरन धूप में रख दिया, क्योंकि जब भी सीड से पौधा बनता है और उसके पत्ते ग्रोथ में आते हैं तो उसको धूप की ज़रूरत होती है, ताकि वो अपने पत्तों की ग्रोथ को और पौधे की ग्रोथ को अच्छे से बढ़ा पाए। अगर तब भी इसको शेडी एरिया ही मिलता रहेगा तो ये पौधे काफ़ी टॉल हो जाते हैं। जिस तरह ये आपको ये स्टेम दिख रही है, ये बहुत ही लंबी हो जाएगी और पौधे एक साइड पर झुक जाएंगे, जिसकी वजह से पौधे मर जाते हैं। क्योंकि जब भी पत्तों की ग्रोथ शुरू होती है तो फोटोसिंथेसिस का अमल जारी होता है, और फोटोसिंथेसिस का अमल जारी होगा धूप में। पत्ते सूरज की धूप से खुराक बनाते हैं। अगर इसको प्रॉपर धूप नहीं मिलेगी तो ये काफ़ी टॉल हो जाएंगे और एक साइड पर गिर कर मर जाएंगे। अब मैंने इस ट्रे को रख दिया है एक बड़ी सी ट्रे के अंदर, जिसके अंदर मैंने पानी भरा और उस पानी के ऊपर इस ट्रे को रख दिया, क्योंकि इस ट्रे की डेप्थ है ओनली 2 इंच, और 2 इंच वाला गमला अगर धूप में रखेंगे तो वो 1 घंटा भी नहीं निकालेगा और वो जल्दी ही उसकी मिट्टी ड्राई हो जाएगी। इसलिए गमले की मिट्टी ड्राई ना होने पाए, हमने इस ट्रे के अंदर पानी भरा और ट्रे के ऊपर इस गमले को रख दिया। ये जो ग्रीन ग्रीन सी मॉस आपको दिख रही है, ये आपके पौधे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करेगी। अगर फिर भी आप गुड़ाई करना चाहते हैं, हल्की हल्की सी गोडी करना चाहते हैं, तो किसी भी कैंची से या छुरी से या किसी भी तिनके से आप इसकी गोडी कर सकते हैं, ताकि ऊपर वाला जो फंगस एरिया है वो रिमूव हो जाए। हमारा मकसद है कि मिट्टी को सॉफ्ट रखना, तो ये मिट्टी पहले से ही सॉफ्ट है, इसलिए हमें गोडी करने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी इसको चाहें तो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं ट्रांसप्लांट नहीं करूंगा। अभी 2 से 3 दिन या 4 दिन का और वेट करूंगा, ताकि पौधे की ग्रोथ अच्छे तरीके से और बढ़ जाए। उसके बाद में हम अलग अलग गमलों में शिफ्ट करेंगे। 19 दिन बाद अब हमारे टमाटर की पनीरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है ट्रांसप्लांट करने के लिए। आपने देखा कितनी आसानी से हमने और कितनी अच्छी ग्रोथ करवाई हमने ओनली मिट्टी के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओनली मिट्टी के अंदर भी आप सीडलिंग कर सकते हैं और उसका अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। अगर इसको चाहें तो और भी कुछ दिन वेट कर सकते हैं ट्रांसप्लांट करने में, लेकिन मैं अब वेट नहीं करने वाला, क्योंकि जो गमला जो ट्रे हमने यूज़ की थी, इसकी डेप्थ ओनली 2 इंच थी। गहराई 2 इंच होने की वजह से ज़्यादा टमाटर की रूट्स भी डेवलप होती हैं, जिसकी वजह से इतने सारे पौधे एक गमले के अंदर और रूट बाउंडिंग होने लगती है। ये आप देख सकते हैं ड्रेनेज होल से इनकी जड़ें अब बाहर निकल रही हैं। तो अगर हमने इनको टाइम पर ट्रांसप्लांट ना किया तो ये मैच्योर हो जाएंगे और इनकी रूट्स बाउंड होने लगेंगी, जिसकी वजह से पौधे स्ट्रेस में आएंगे और उसके बाद में मरने लगेंगे। तो चलिए फिर इनको अब ट्रांसप्लांट कर ही लेते हैं। ट्रांसप्लांट करने का सबसे आसान तरीका, एक एक पौधे को हम उखाड़ेंगे नहीं, इससे काफ़ी हद तक ये चांस होगा कि पौधे बहुत सारे मर जाएंगे और रूट्स को हवा लग जाएगी। मतलब हवा का कॉन्सेप्ट तो हम निकाल ही दें अपने माइंड से कि पानी की कमी हो जाएगी। हम ऐसा कह सकते हैं कि जड़ों में पानी की कमी हो गई हवा लगने की वजह से, तो पौधे अगली जगह पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सबसे सेफ तरीका यूज़ करेंगे, एक ट्रे के अंदर पानी भरेंगे और उसके ऊपर ये ट्रे रख देंगे और इस मिट्टी को भी हम और पानी देंगे, ताकि ये मिट्टी पूरी गीली हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, नरम पड़ जाए, ताकि हम एक एक पौधे को उखाड़ें और उसकी रूट्स टूटे ना। अब हम पौधों को निकालेंगे और पानी के अंदर डिप करते जाएंगे। सबसे आसान तरीका, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की रूटिंग है इसकी। इसको हम इसी तरह पानी के अंदर रख देंगे और दूसरे पौधों को भी इसी तरह। फ़िलहाल के लिए 12 पौधे मैंने लिए हैं और 12 पौधों को 12 गमलों के अंदर हम शिफ्ट करेंगे। इनका क्या करना है ये बाद में मैं सोचूंगा। ट्रांसप्लांटिंग के लिए मैं प्लास्टिक का एक गमला यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी डेप्थ करीब 4 इंच है और इसका डायामीटर भी 4 इंच का है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इसको बड़े गमले के अंदर भी शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार शिफ्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन मैं इसको इसलिए छोटे गमले के अंदर शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि केयर करने में उतनी ही आसानी होती है। अगर बड़े गमले के अंदर हम इसको अभी से शिफ्ट कर देंगे तो जब पानी देंगे तो पानी का थ्रो पत्तों के ऊपर होने की वजह से इसकी टहनी झुक जाएगी, क्योंकि ये अभी टिम्बर नहीं बनी, ये बहुत ही सॉफ्ट वुड है। इसलिए छोटे गमले के अंदर हम लगाएंगे तो हमारे से केयर भी अच्छी हो पाएगी। मिट्टी को मैंने भरा है और मिट्टी के अंदर 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर मिक्स किया हुआ है। सिर्फ गमले के अंदर भरा है, इसको मैंने पुश नहीं किया, मतलब कॉम्पैक्ट नहीं किया मिट्टी को। अगर मैं मिट्टी को बहुत ज़्यादा दबा दूंगा तो फिर ये मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, तो नई रूट्स वहाँ पर ठीक तरीके से डिवेलप नहीं हो पाएंगी। इसलिए सिर्फ मिट्टी को गमले के अंदर भरिए और
पौधे को उसके अंदर शिफ्ट कर दें। मैं इस लेवल तक इसको मिट्टी के अंदर दबाऊंगा, क्योंकि अगर रूट एरिया ही मैं दबाता हूं तो जो ऊपर वाला लंबा एरिया है वो झुक भी सकता है। इसलिए मैंने करीब 1 इंच इसका ट्रंक भी मिट्टी के अंदर दबा दिया है। लेकिन ऐसा करने से ये चांस हो सकता है कि आपका ये पौधा यहाँ से गल जाए, क्योंकि यहाँ पर रूट नहीं है, नरम सा पौधा है ये, तो इसकी टहनी को हमने मिट्टी के अंदर दबा दिया। अगर ऐसा आप करते हैं तो ज़्यादा पानी नहीं देना। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो यहाँ से फंगस लगेगा और ये यहाँ से गल जाएगी और आहिस्ता से पौधा एक साइड पर झुक जाएगा, देन मर जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसको पटक लेंगे ताकि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाए और उसके बाद हम इसको रखेंगे पानी की ट्रे पे। एक ट्रे के अंदर मैंने पानी भर लिया और इस गमले को सिंपली हम इसके ऊपर रख देंगे। नीचे जो ड्रेनेज होल होता है पानी वहीं से जाता रहेगा इस मिट्टी के अंदर और ऊपर वाले एरिया तक मॉइस्चर पहुंच जाएगा। जैसे ही ऊपर वाले तक मॉइस्चर पहुंच जाए तो गमलों को उठाइए और किसी शेडी एरिया में रखें फ़िलहाल के लिए, मतलब कुछ दिनों के लिए। और जैसे ही इसके नए पत्ते आने लगें तो इसको धूप में रख सकते हैं आप, क्योंकि अक्टूबर की आज 7 तारीख हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता ठंड होना शुरू हो रही है। रातें अब ठंडी हो गई हैं तो इसको सर्दी की धूप अच्छी भी लगती है, ताकि इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो और इसको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी अच्छे से हो। लीजिए जनाब, 12 पौधे हमने शिफ्ट कर दिए हैं और ऊपर से भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी दे दिया है इनको, क्योंकि नीचे से जो ड्रेनेज होल है वहाँ से पानी आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता। तो ये पौधे अभी बहुत छोटे हैं और इनकी रूट्स में पानी की कमी होने की वजह से ये स्ट्रेस में आ सकते थे और एक साइड पर झुक सकते थे। हमेशा याद रखिए, जब भी पनीरी को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो 1 से 2 दिन के लिए वो एक साइड पर झुक जाते हैं और ऐसे लगता है जिस तरह वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और जैसे जैसे उनकी जड़ों के अंदर मॉइस्चर बढ़ता रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्टैंड हो जाते हैं और नए पत्तों की ग्रोथ भी शुरू हो जाती है। लेकिन जो मेथड मैं आपके साथ इस बार शेयर कर रहा हूँ, मतलब सीडलिंग को हमने पहले निकाला और पानी के अंदर डिप करते रहे। 15 से 20 मिनट के लिए ये पानी के अंदर डिप रहे, जिसकी वजह से जितना पानी इनकी जड़ों ने लेना था वो पानी लेती रहें और अगली जगह पर जाकर ये स्ट्रेस में नहीं आती। बस यही एक कुलिया है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। आप भी ट्रांसप्लांट किसी भी पनीरी को करें तो इसी मेथड से किया करें। पनीरी को अच्छे तरीके से पहले पानी के अंदर डिप रखें, मतलब उनकी जड़ों को, तो अच्छे से ग्रोथ हो सकती है अगली जगह पर। ये पार्ट मैं यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि पार्ट्स की सूरत में आपको वीडियोस दिया करूँ, ताकि आप लोग भी मेरे साथ साथ चल सकें कि आपकी ग्रोथ कैसी चल रही है और मेरे पौधों की ग्रोथ कैसी चल रही है। पिछले साल जो मैंने वीडियोस बनाई थी वो एक ही लेंथ की वीडियो बनाता था, सीडलिंग से लेके फ्रूटिंग तक की एक वीडियो, लेकिन अब मैं आपको साथ साथ लेकर चलना चाहता हूँ। अब मैंने 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर मिक्स करके इनको शिफ्ट कर दिया और कुछ दिनों के लिए इनको रखूंगा शेडी एरिया में। जैसे इनके पत्तों की ग्रोथ शुरू हो जाएगी उसके बाद हम इसको धूप में रख देंगे। और जाहिर सी बात है, ये छोटा सा गमला है तो इसके अंदर टमाटर की रूट बाउंडिंग जल्दी ही हो जाती है, क्योंकि रूट्स बहुत डिवेलप होती हैं टमाटर की, इसलिए इसको बड़ी स्पेस की जल्दी ही ज़रूरत पड़ेगी। तो पार्ट 2 में आपको वो देखने में मिलेगा। इनके ऊपर मैं कौन कौन सा पेस्टिसाइड यूज़ करता हूँ, कौन कौन सी खाद यूज़ करता हूँ, वो भी आपको आने वाले पार्ट्स में देखने में मिलेगा। अक्टूबर की आज 7 तारीख हो चुकी है। अगर आप चाहें तो अभी भी इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। 15 अक्टूबर तक इसका आइडियल मौसम समझा जाता है और 15 अक्टूबर के बाद में सर्दी ज़्यादा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से सीड की जर्मिनेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि वो लेट जर्मिनेट होता है। लेकिन फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप नवंबर के मिड तक भी इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। होपफुली आपको अभी तक के लिए खूब अच्छे से समझ लग चुकी होगी। अगले पार्ट्स में मेरे पास ये गमले कितने रहेंगे ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं होती छत के ऊपर कि मैं 12 बड़े गमले लगा सकूं सिर्फ टमाटरों के लिए। अभी मैंने हरी मिर्च, शिमला मिर्च, बैंगन के पौधों को भी शिफ्ट इसी तरह करना है। तो अगर मैं 12-12 गमले भी रखता रहा तो मेरी पूरी छत भर जाएगी और खड़े होने को भी जगह नहीं रहेगी। इसलिए 1 से 2 या 2 से 3 पौधे ही मैं लेकर चलूंगा वीडियोस में। अब मैं चलता हूँ, अब मिलेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।